नमस्कार युवा साथियों। एक बार फिर से जीडीएस की मुख्य मांगों को लेकर भूख हड़ताल होने जा रही है। जीडीएस 8 यूनियन एक साथ मिलकर इस हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं और एआईजीडीएसयू के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया था। फाइनली ये आप देख पा रहे होंगे कि सभी CWC सर्किल डिवीजन शाखा शाखा सचिव, ठीक है, मेंबर्स जितने भी है उनको सक्रिय सदस्य उनको ये भेज दिया है। सब्जेक्ट्स के माध्यम से आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट्स में साफ साफ इन्होंने बता रखा है कि डाक भवन नई दिल्ली में मांग पत्र धारण, पोस्ट कार्ड एवं ईमेल अभियान तथा भूख हड़ताल। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स रहेगा, यानी कि भूख हड़ताल तो होने जा रही है, उसके साथ साथ एक मांग पत्र धारण करना होगा, पोस्ट कार्ड जारी करना होगा और बहुत सारे ईमेल्स जो है करने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम पूरा का पूरा देख लेते हैं क्या मैटर है। साथियों, इसमें साफ साफ बोल रखा है कि जैसा कि आप जानते ही होंगे, सभी संभागीय शाखाओं को नोटिस की प्रति और मांगों का चार्टर पहले ही भेजा जा चुका है और यह परिपत्र निम्नलिखित कार्यक्रमों के अवलोकन और इसे सफल बनाने के बारे में सभी सदस्यों को सूचित करने के लिए है। फर्स्ट नंबर पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 23/10/2024 से 25/10/2024 तक क्या करना है। बैज पहनने का कार्यक्रम और पोस्ट कार्ड और ईमेल अभियान की मांग यहाँ पर रखी गई है। तो ऑल मेंबर्स यानी कि सभी सदस्यों को लंबित मांगों पर अपना सामूहिक रूप व्यक्त करने के लिए डिवीजन स्तर पर मांग बैज पहनना, और आपको बता दूं कि उसके साथ साथ सभी स्तरों पर एकता दिखाने के लिए पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रत्येक सदस्य से अनुरोध है कि वे चार्टर के अनुरूप पोस्ट कार्ड और ईमेल भेजने में सक्रिय रूप में भाग लें। सेकंड नंबर पर जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसमें वो साफ साफ भूख हड़ताल के बारे में मेंशन किया गया है कि 12 और 13 नवंबर को सुबह 10 बजे से डाक भवन नई दिल्ली के सामने भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए सभी नजदीकी मंडलों से विशेष रूप से अनुरोध है कि वे ये शारीरिक रूप से उपस्थित हो और बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए आवश्यक व्यवस्था करें तथा अन्य मंडलों से प्रतिनिधियों से भी इसमें शामिल होने का अनुरोध है। इस विशेष प्रदर्शन की सफलता के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जुटना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही है। इसलिए हम सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे सक्रिय समन्वय और व्यापक भागीदारी के माध्यम से इन कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण समर्थन प्रदान करें। और फाइनली वो यहाँ पर सिग्नेचर दे रखे हैं SS महादेविया जी, जो ऑल इंडिया यूनियन जीडीएस का जो है उसके महासचिव जी है। साथियों, ये भूख हड़ताल 2023 में भी की गई थी यूनियन ने कहीं ना कहीं जीडीएस की मांगों को लेकर, लेकिन वो असफल रही। असफल क्यों होती है हमेशा जीडीएस की जब मांगे रखी जाती है तो भूख हड़ताल? उसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं बताऊं साथियों, तो वो है असंवैधानिक ब्रिटिश कालीन, आज का नहीं, बहुत ही पुराना एक रूल बनाया गया है जिसे हम रूल 3A के नाम से जानते हैं। इस रूल A3 में बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं, ऐसे रूल बनाए गए हैं जो सबसे आगे आ जाते हैं और सारे की सारी जो मांगे रखते हैं एंड हम डिमांड करते हैं उनको रोक जाते हैं। कैसे? रूल 3A कहता है कि कोई भी जीडीएस कर्मचारी है उससे 5 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं करवाई जाएगी। अब बताओ, हम लोग मांग कर रहे हैं कि 6 से और 7 या 7 से 8 घंटे ड्यूटी हो, लेकिन रूल 3A केवल 5 घंटे की इजाजत देता है। रूल 3A कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स का दर्जा नहीं मिलेगा, यह एक पार्ट टाइम जॉब है। बताओ आप, ठीक है। रूल 3A कहता है कि जीडीएस के सैलरी के अलावा आय का अन्य स्रोत भी एम्प्लॉइयों के पास होना चाहिए। आपने देखा होगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जॉइनिंग का होता है, तो उस समय एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाता है और अंडरटेकिंग फॉर्म में आपसे पहले से ही लिखवा लिया जाता है कि आप जीडीएस की नौकरी ले रहे हो, जीडीएस के वेतन के अलावा आपके पास आय का अन्य स्रोत भी है या नहीं, तो आपको यस करना पड़ता है, जी हाँ मेरे पास अन्य स्रोत है, मैं जीडीएस की सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। तो वो रूल 3A के अंदर ही है। रूल 3A के अंदर साथियों ट्रांसफर रूल, ड्यूटी टाइम, बहुत सारे ऐसे असंवैधानिक नियम है जो पूरी तरीका से जीडीएस उनके जाल में जकड़ चुका है। सबसे पहले अगर ये सफल बनाना है, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और जीडीएस की मुख्य मांगों को रखना है, तो मैं समझता हूं सबसे पहले सभी यूनियन को मिलकर के, सभी जीडीएस कर्मचारियों को मिलकर के, हम लोगों को मिलकर के रूल 3A को जड़ से खत्म करवाना चाहिए। जब तक ये रूल 3A खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं मानता हूं 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हमें खुशखबरी दी थी कि हाँ नहीं, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ।
साथियों, अगर रूल 3A नहीं हटा तो जीडीएस कर्मचारी एक प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा नहीं पा पाएगा, वो एक अर्ध सरकारी नौकरी का ही दर्जा मिलेगा, उसकी सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। साथियों, दूसरा है मुख्य मांग 12-24-36 कमलेश चंद्र कमेटी के अनुसार ये 12-24-36 का नियम हो। टीआरसीए जो लगता है प्रति माह जीडीएस कर्मचारी के वेतन का, उसमें वृद्धि होनी चाहिए 12 साल वाले को, 24 साल वाले को और 36 साल वाले को। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सरकार ने एक लॉलीपॉप भी पकड़ाया है जीडीएस कर्मचारी को 12-24-36 साल का। उसने कुछ फिक्स पैसे दे दिए कि 12 साल काम करने पर प्रति माह 360 रुपए मिल जाएगा, 24 साल पर ये मिल जाएगा, 36 साल पर ये मिल जाएगा। वो फिक्स अलग से मिलेगा। अगर उन्हीं रुपए को वो टीआरसी में जोड़ देता तो सरकार को पता है कि टीआरसी अगर जीडीएस का बढ़ा तो फिर डीए भी अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि डीए जो होता है वो टीआरसी के ऊपर निर्भर होता है। जितना आपका बेसिक पे होगा उतना ही डीए बढ़ेगा। तो साथियों, कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो रूल 3A, इसमें सारी वो मांगे आपकी है, ड्यूटी टाइम, ठीक है, इंक्रीमेंट, ठीक है, ट्रांसफर वगैरह सब कुछ है। दूसरा, मेडिकल सुविधाएं, अन्य जो गवर्नमेंट कर्मचारियों को भत्ते मिलते हैं वो सब लागू हो जीडीएस कर्मचारियों के ऊपर। तो मैं चाहता हूं साथियों, दोबारा से ये जो भूख हड़ताल होने जा रही है 12 और 13 नवंबर को, इस भूख हड़ताल में सभी जीडीएस एम्प्लॉय शामिल हो एंड फ्रेशर कैंडिडेट्स जो जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हैं बिना परीक्षा 10वीं पास, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका भी काम पड़ने वाला है। अगर आप भी एक जीडीएस के पद पर नौकरी लगोगे तो आपके साथ भी वही होगा। इसलिए पहले से ही अगर ये सारे नियम में संशोधन हो जाए और जीडीएस के बारे में कुछ अच्छा हो जाए तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। अगर साथियों ये मांग मान ली जाती है सरकार के द्वारा तो मैं समझता हूं बहुत कुछ फायदा होगा एक जीडीएस कर्मचारी को। तो इस तरीके से डरना नहीं है, आपको कोई भी खा नहीं जाएगा। आप लोग डर के मारे इतनी ज्यादा गलत कदम भी उठा रहे हैं। अलग अलग सर्कलों से खबरें आ रही है कि कोई भी पोस्टमैन ने ये किया, किसी के दबाव में आकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। इस तरीके से हाथों में चूड़ियां पहनने से काम नहीं चलेगा, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर आपको आपकी मांग को सफल करवाना है तो। ठीक है, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, यूनियन आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, और आप ही अगर आगे नहीं आओगे तो फिर कौन आएगा बताओ। आपकी ही मांग है ना, आपके ही बारे में सब कुछ सोच रहे हैं। अगर ठीक हो जाए तो फिर ठीक है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें और मैं दोबारा से कहता हूं कि आप लोग इस हड़ताल में शामिल होकर हड़ताल को सफल बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।